टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। हाँ, अब देखो ऑफिशियली जो वेटेज माना जाता है एग्जाम टू एग्जाम ये चेंज होगा, बट मैक्सिमम आपको ऐसे नजर आएगा 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। 3 to 5 मार्क्स इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, ये वाले टॉपिक में 3 to 5 मार्क्स का वेटेज आना ही है। अब मेरा सवाल है एक सिंपल सा आपसे, ब्लड रिलेशन जो है इसके बारे में क्या नॉलेज होना चाहिए? सबसे बेसिक क्या है ब्लड रिलेशन में? एनीवन? हाँ, क्या होना चाहिए? ओके, रिलेशन का नॉलेज होना चाहिए। ओके, उसके बाद में और क्या होना चाहिए ब्लड रिलेशन में? फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। प्रद्युमन इनका कहना है फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। चलो मान लिया यार, फैमिली ब्लड, और क्या होना चाहिए? आप रिलेशन कब जोड़ सकते हो दूसरे से? फैमिली रिलेशन, आपको पता है फैमिली का रिलेशन है। और क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप भूल रहे हो कि ब्लड रिलेशन, मुझे इससे नाता लगाना है, और क्या पता होना चाहिए? हाँ, लीनियर नहीं यार, लीनियर असेंडिंग डिसेंडिंग। ओके, और क्या होना चाहिए? और क्या मतलब एकदम छोटी सी चीज है जिसमें पूरा कमाल का चेंज हो जाता है। सबसे पहले उनका क्या पता होना चाहिए? जेंडर पता होना चाहिए। जब तक जेंडर पता नहीं तब तक रिलेशन बताना मुश्किल हो जाएगा आपके। ठीक है, और हम लोग कह रहे हैं जेंडर क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज हमारा जो इंडियन कल्चर है इसमें ऐसे बहुत सारे नेम हैं जिसको एक ही नाम दोनों जेंडर में लिखा जाता है। ठीक है, ओके। समृद्धि, किरण नाम का जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल है यार? हाँ, किरण नाम का पर्सन मेल होता है या फीमेल होता है? क्या लगता है आप लोगों को? बहुत, आप दोनों जगह पर देख पाओगे। आपको लगे सर मेल में भी तो किरण होता है और फीमेल में भी तो किरण ही तो होते हैं। ठीक है, यहां तक कि स्नेहल नाम का पर्सन, अभी इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि स्नेहल नाम का पर्सन आपको क्या लगता है? फीमेल ज्यादातर लगता है, लेकिन मेरा दोस्त भी स्नेहल ही है यार, मेरा स्कूलमेट स्नेहल है, उसका नाम स्नेहल था। गुजरात में तो शीतल नाम की क्या होता है, लड़का भी होता है, क्योंकि इंडियन कल्चर है, कुछ अलग भी हो सकता है। तो इसमें सबसे अहम है कि जेंडर पता होना चाहिए। और एग्जामिनर क्या करता है, ब्लड रिलेशन बनाते समय एग्जामिनर कभी भी नाम नहीं लेता। यानी अमित, सुमित, राजेश वगैरह, सुनीता वगैरह कभी नाम नहीं लेगा। उसको पता है डिबेट हो सकता है हर चीज में, तो नाम कैसे लेगा, वर्ड कैसे देगा? ABCD आर द पर्सन। और उसमें आपको बेसिकली हर, हीज, इस की वर्ड से देखना है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पर भी मेल की बात होगी, जहां पर भी हमें मेल के बारे में दर्शाना होगा, मेल के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन बना देंगे। मेल इज ऑलवेज प्लस, ये सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं, मेल के बारे में दिखाना है, मेल को प्लस करेंगे। और मेल के बारे में अगर बाद में, अगर मुझे फीमेल के बारे में कहीं पर भी पता चले तो फीमेल को हम लोग शो करेंगे यहां पर माइनस। मेल इज अ प्लस और फीमेल इज द माइनस। एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, अब ये हो गया मेल एंड फीमेल। अब आप देखो, जब भी कोई फैमिली बनती है, जैसे आगे मैं PDF आपको दिखाने वाला हूँ, PPT, हम लोग बात करते हैं फैमिली में। फैमिली जब बनाएंगे और फैमिली के बाद ही हमारा रिलेशन स्टार्ट होता है। विदाउट फैमिली किसी का रिलेशन नहीं बनता है। फैमिली रिलेशन बनाने के लिए कितने प्रकार से हो सकता है? या तो आपका किसी फैमिली में आपका क्या होना चाहिए, बॉर्न होना चाहिए। आप किसी फैमिली में आपका जन्म होना चाहिए, दैट टाइम आपका रिलेशन बनेगा। और दूसरा क्या होता है, रिलेशन बनाने के कैसे चांसेस है? मैंने कहा कि फैमिली में आप किसी के घर में जन्म हो गए तो बाय डिफॉल्ट आपको फादर एंड मदर तो मिल गए। अब जब आपको फादर एंड मदर मिले ही है तो फादर के साइड वाले भी लोग आपके सगे हो गए, मदर के साइड वाले सगे हो गए, तो एक रिलेशन आपका यहाँ पर बनता ही रहेगा। ठीक है, फादर, मदर, अंकल, आंटी सब कुछ आएगा। दूसरा रिलेशन कब बनाओगे आप लोग? हाँ सही है, किसने बताया था? शादी के बाद दूसरा रिलेशन स्टार्ट होता है। दो ही तो टाइप है रिलेशन बनाने के, किसी के घर में बॉर्न हो गए तो मदर फादर ये मिल गए, और दूसरा रिलेशन होता है इन लॉज वाले, सभी के सभी रिलेशन वो आफ्टर मैरिज ही होगा। ठीक है, अगर आपकी किसी से मैरिज हो गई तो बाय डिफॉल्ट आपके रिलेशन बन जाते हैं, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो ये सभी के सभी रिलेशन बनाने के दो ही है। तो रिलेशन जो बनेंगे, फैमिली जो आएगी वो दो जगह से आती है। आप किसके घर में आए हो और ये आपने किससे शादी की है। तो कभी कभार लोग नहीं, क्या गुस्से में ऐसे ही कर देते हैं, टाटा के घर में आता तो कितना होता, अंबानी के घर में पैदा होते तो आयशो आराम होती, करते कि नहीं लोग? ठीक है, क्या यहाँ पर आ गया मैं, अमीर के घर में पैदा होता तो कितना होता, ऐसे लोग कहते हैं।
उसके बाद में लोग उसके ऊपर ताना मारेंगे। वो आदमी जो कह रहा है कि मैं अमीर के घर में पैदा होना चाहता हूँ, कुछ सालों के बाद में क्या सोचता है, अच्छी गरीब अमीर वाली लड़की फंस जाए तो क्या होगा, फिर वो इसके पीछे लगता है। ठीक है, और बाद में उसको पता चलता है दोनों कोई काम के ही नहीं है। वो जब खुद मेहनत करेगा तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है यार। तो ये टॉपिक कुछ अलग है, जिसमें आपको रिलेशन के साथ में ये चीजें को अंडरस्टैंड करना है। नोट डाउन कीजिएगा, ये ड्रॉ इसी प्रकार से कर, आगे बढ़ जाओ, चलेगा ये फैमिली। ओके, अब बात होती है सर फैमिली तो आ गई, सबसे पहले डायरेक्ट शादी थोड़ी होंगी किसी से, सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, किसी के घर में आना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, किसी के घर में आ गए तो आपकी फैमिली आपको मिल गई। आपने किसी के घर में जन्म ले लिया तो आपकी फैमिली मिली। बड़ी ये फैमिली की खासियत क्या होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो मदर साइड वाले अलग प्यार करते हैं, फादर साइड वाले अलग करते हैं। और ये स्टार्टिंग में दोनों साथ ही दिखता है, मदर और फादर एक ही है। लेकिन जैसे आपकी शादी की एज हो जाएगी, मैरिज का एज होगा, तो आपको नजर आएगा दोनों साथ में नहीं है यार, दोनों क्या है, अलग अलग ही है। कैसे अलग अलग है, मदर साइड वाले कहेंगे अपने वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी इधर की जो भी रिश्ते वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। फादर वाले कहते हैं नहीं मेरे साइड वाले अच्छे हैं। तो दोनों में आपको डिस्ट्रीब्यूशन या अलग अलग नजर आएंगे। तो मैं फैमिली के यहाँ पर दो हिस्से बना देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ फैमिली को अलग कर दो, बस यहाँ पर ध्यान से देखना है आप क्या करने वाले हो। एक होगी आपकी फैमिली जिसको हम लोग कहेंगे पैटर्नल फैमिली यार। व्हाट इज मीन बाय पैटर्नल, ये वर्ड आएगा बार बार कहीं ना कहीं। हाँ, फादर की साइड फैमिली, तो मैंने कहा पैटर्नल अंकल, व्हाट इज मीन बाय पैटर्नल अंकल, चाचा। पैटर्नल आंटी, बुआ। पैटर्नल जहां पर लग जाए, पैटर्नल ग्रैंड मदर, व्हाट इज मीन बाय पैटर्नल ग्रैंड मदर। हिंदी मराठी इसमें समझ लो आप, हाँ वो वर्ड से नहीं, हमें मतलब मेरा पता होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन होगा। पैटर्नल ग्रैंड मदर कौन होती है, दादी माँ। पैटर्नल ग्रैंड फादर, दादाजी। ठीक है, दादी माँ दादाजी यहां पर चेंज होगा। यहां पर मैंने लगा दिया मैटरनल, व्हाट इज मीन बाय मैटरनल यार, मदर साइड्स वाले पूरी फैमिली। तो यहां पर आपको ये देखना है, ये जो दो वर्ड आएंगे वो अलग कर देंगे पूरी फैमिली को। और इसमें आपको रिलेशन के बारे में समझना है, ये फादर साइड, हाँ, और ये मदर साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों हो जाएंगे। देखिए अब इंडियन कल्चर की खासियत देखिए, हमारे इसमें अगर यही टॉपिक मुझे हिंदी मराठी में पढ़ना है ना, बहुत अलग अलग हो जाता। जैसे मैं एक छोटा सा वर्ड देता, सिस्टर इन लॉ, व्हाट इज मीन बाय सिस्टर इन लॉ। अरे फैमिली का रिलेशन पढ़ेंगे तो नाम तो पता होना चाहिए ना किसी को। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, साली। ओके चलो, साली होती है, और क्या होता है, ननद भी होती है, और क्या होता है, भाभी भी होती है। तो जब सिस्टर इन लॉ दे दिया उसने, तीन चीजें हो गई। हो सकता है साली हो, अब साली तभी हो सकती है इसका मैरिज होना चाहिए और ये मेल होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अरे मैरिज हो और मेल हो, विदाउट मैरिज के साली मिल जाए ऐसा कभी होता है। ठीक है, मैरिज होना चाहिए कि नहीं कम से कम। ठीक है, तो मैरिज हो और मेल हो, आदमी खुद मेल हो उसको तब साली मिलेगी। तो सिस्टर इन लॉ। दूसरा सिस्टर इन लॉ क्या है, मैरिज हुआ है लेकिन ये खुद ही फीमेल है, अब उसको कोई तो सिस्टर इन लॉ मिल रही है, तो हो सकता है उसकी ननद हो सकता है कि वो अनमैरिड है, मैरिड है लेकिन भाई की शादी हुई है, तो क्या मिले, भाभी हो। तो सिस्टर इन लॉ के अलग अलग मीनिंग हो जाएंगे। नेफ्यू का मतलब क्या होता है, नेफ्यू का मतलब व्हाट इज मीन बाय नेफ्यू, ब्रदर्स सन, ओनली ब्रदर्स सन तभी नेफ्यू होगा। नेफ्यू का मतलब क्या है, सिस्टर के बेटे को भी नेफ्यू कहते हैं, और ब्रदर के बेटे को भी क्या कहेंगे, नेफ्यू कहेंगे। निस का मतलब क्या होता है, ब्रदर और सिस्टर, उनकी जो डॉटर होती है, बेटी होती है, उन सभी को क्या कहते हैं, निस ही कहते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक में आप जब इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हो, आपको रिलेशन का चार्ट पता होना चाहिए, किसे क्या कहते हैं इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसी के साथ में आपको ये देखना है कि इसमें कितने टाइप के सवाल आते हैं। मैं रिलेशन का चार्ट मैंने अभी आपको सेंड किया है, वही यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा, लेकिन तब तक हमें इसके एग्जाम्पल के बारे में समझना है कि सर कौन सा मेरे एग्जाम में कितना आ सकता है और कैसे आएंगे। ठीक है, सबसे पहला टाइप जो आएगा इसमें, वो आएगा बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन। बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन, ये पहला वाला आता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन करना है, आप एक पर्सन को दूसरे से इंट्रोडक्शन करना, ये एक टाइप होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन, हाँ ये टाइप। अभी देख लो हम लोगों ने कैसे टॉपिक को स्टार्ट किया, कि टॉपिक का मार्क्स है 3 और 5।
पहला टाइप है, आज हम लोग यही स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन। एक पर्सन को आप मिला रहे हो दूसरे से, तो इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि नहीं, कि कैसे इंट्रोडक्शन, ये मेरा कौन है और आपका क्या लगने वाला है, इज द इंट्रोडक्शन। बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन, जब भी इंट्रोडक्शन वाले सवाल आएंगे 1 to 2 मार्क्स से ज्यादा आ ही नहीं सकते, ये अभी तक की खासियत है। यानी आपके एग्जाम में इंट्रोडक्शन वाला ही सर ब्लड रिलेशन में पूछा, तो इसका मतलब हो गया 1 to 2 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, उसके अलावा कभी भी एग्जाम में दिखाई देने नहीं वाले यार। ठीक है, पहले वाले एग्जाम में ये ज्यादातर आता था, लेकिन आज भी आता है, एक दो के ऊपर कभी आया नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है इंट्रोडक्शन के बाद में सेकंड टाइप माना जाता है इसमें, जिसको हम लोग कहेंगे ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम, और ये जब ट्री डायग्राम आता है, इसको आगे आप डिटेल में समझोगे कि ये सेकंड टाइप है। ट्री डायग्राम जब भी आया है, ये इसमें 5 मार्क्स देके ही जाएगा। 5 क्वेश्चन ट्री डायग्राम में आते हैं। ट्री डायग्राम का मतलब हो गया, एक पेड़ को इमेजिन कर लीजिएगा, एक ट्री को इमेजिन कर लीजिएगा। ट्री का सबसे अहम हिस्सा कौन सा होता है? हाँ, इज द राइट, कौन सा होता है? रूट्स। रूट्स जितने स्ट्रांग होते हैं, फ्रूट्स उतने अच्छे लगते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि रूट्स आर ठीक है तो फ्रूट्स सही मिलेंगे, लेकिन जब रूट्स ही ठीक नहीं तो फ्रूट्स कहाँ के मिले? ठीक है, तो हमारी जो भी जनरेशन होती है, हमारे रूट्स यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद में क्या आता है? पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद में हम लोग, हम आगे आगे भी जा सकता है। तो एग्जामिनर देते समय 4 जनरेशन का क्वेश्चन आपके सामने रख सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आप और आपके चिल्ड्रन, ऐसे भी 4 जनरेशन आ सकते हैं। तो सभी के सभी ट्री डायग्राम में, और जब ये आएगा तो पूरा का पूरा क्या आएगा? पैसेज बेस्ड आएगा, पूरा पैसेज होना चाहिए। और तीसरा टॉपिक इसमें, तीसरा टाइप है जिसको कहा जाता है सिंबॉलिक पैटर्न। यानी जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वो आपको सिंबल के पैटर्न में पता होना चाहिए। अब सिंबॉलिक पैटर्न का मतलब है कि यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड दे दिया जाता है, जिसको कुछ लोग कोडेड फॉर्म भी कहते हैं। प्लस का मतलब मदर, माइनस का मतलब फादर, वो डिपेंड करेगा एग्जाम्पल के ऊपर। तो सिंबॉलिक पैटर्न, सिंबॉलिक पैटर्न भी जब आएगा तो भी इसको वेटेज कितना होगा? 5 क्वेश्चंस। तो ये आपको टॉपिक को तैयारी कैसे करनी है, आपको ये पता होना चाहिए इसको वेटेज कितना था, उसमें सब वेटेज क्या क्या था। यानी मैंने कैसे प्रैक्टिस करनी है, मैंने देखा ब्लड रिलेशन मुझे आता है, मैंने मेरे एग्जाम का पैटर्न देखा, उसमें कोडेड वाला ये वाला आ गया, तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 1 to 2। ये सर्टेन एग्जाम्पल क्लास की नोट्स बना लो, उसके बाद में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दो जो पैटर्न है, ये आपको कहीं पर भी दिखे, कहीं पर भी मिले, इसको ही बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आएगा और आजकल इसी के ऊपर ट्रेंडिंग चलता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ये जो डायग्राम है, एकदम फैमिली की डायग्राम आपके सामने नजर आ रही। तो मैंने अभी आपको बताया फैमिली कैसे आती है, आपका रिलेशन कैसे बनेगा। तो पहला कि यहाँ पर एक बच्चा फैमिली में आ गया, फैमिली में आने के बाद में उसके कुछ रिलेशन यहाँ से स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये टेबल मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में भी सेंड कर दिया, वहां से भी रीड कर सकते हो, ये आना बहुत जरूरी है। इसमें पहला एक है मदर्स और फादर सन। मदर्स और फादर का क्या है? सन है। अब देखिए यार, मदर्स और फादर सन्स अगर वर्ड यूज किया गया, ठीक है, मदर्स और फादर सन, तो इसके दो मीनिंग हो जाएंगे। या तो क्या होंगे? माई सेल्फ। माई सेल्फ कब हो सकता है? अगर कोई लड़का ही खुद बात करे और उसको ये पता है, ठीक है, मेल खुद बात करे कि मेरे फैमिली में मैं एक ही बच्चा हूं, तो वो क्या कहेगा? मदर्स एंड फादर सन। जब भी किसी ने बताया कि यार आपका मदर, आपकी मदर और फादर के बेटे कौन है, और वो जानता है कि उसके घर में एक ही बेटा है, तो उसका आंसर क्या होगा? माई सेल्फ होगा। ठीक है, यानी जितने भी मेल है उन सभी के लिए क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। हाँ, ओनली अगर होता है तो। और जो गर्ल्स है उनके लिए क्या होगा? उसका मतलब ब्रदर। देखो, एक घर में एक गर्ल्स भी है और एक ब्रदर भी है। ठीक है, तो किसी ने पूछा बताओ आपके मदर और फादर का सन कौन, तो गर्ल्स के लिए क्या लगेगा? वो आपका ब्रदर ही लगेगा, भाई ही लगेगा। ठीक है, और यहां पर माई सेल्फ तब ज्यादातर आता है जब उसने कंडीशन क्या दे दी? ओनली। ठीक है, यूर मदर्स और फादर ओनली सन, यूर मदर्स और फादर ओनली सन। तो जितने भी मेल है उनके लिए क्या हो जाएंगे? माई सेल्फ। बट जितने भी गर्ल्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगा? ब्रदर होगा। होगा कि नहीं? उसी तरह से मदर्स और फादर्स डॉटर, मदर्स और फादर्स डॉटर, तो डेफिनेटली इसका आंसर सिस्टर होगा। लेकिन मदर्स और फादर्स ओनली डॉटर, मदर और फादर को एक ही बेटी है, तो जितनी भी गर्ल्स है, फीमेल है, उनके लिए क्या आंसर होगा? माई सेल्फ। और जितने भी बॉयज है उनके लिए क्या होगा? सिस्टर, क्योंकि उनको तो एक सिस्टर हो सकती है। तो दैट टाइम
नेक्स्ट, मदर्स और फादर्स ब्रदर, मदर के ब्रदर नहीं तो फादर के ब्रदर, यार मदर के ब्रदर नहीं तो फादर के ब्रदर, आपके कौन लगेंगे? अंकल। लेकिन पैटर्नल अंकल क्या होगा? चाचा। मैटरनल अंकल मामा। पैटर्नल मैटरनल अलग लगाना इसमें, तो नॉर्मली हम सभी को अंकल ही कहते हैं, ठीक है। यहां पर मदर्स और फादर सिस्टर, मदर की सिस्टर नहीं तो फादर की सिस्टर क्या होती है? आंटी। अब आंटी की कितने मीनिंग आएंगे समृद्धि? आत्या और मौसी। आत्या कब कहेंगे? बाबाजी बहन। बाबाजी बहन यानी क्या कहेंगे उसमें? मैटरनल या पैटर्नल? पैटर्नल आंटी। मैटरनल कब कहेंगे? मौसी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज होगा। उसके बाद में मदर्स और फादर्स फादर, मदर के फादर और फादर के फादर क्या होंगे आपके? ग्रैंडफादर। ठीक है। मदर्स और फादर्स मदर, मदर की मदर नहीं तो फादर की मदर क्या होती है? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर होती है। देखो बेसिक नॉलेज है कि ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तब जाके ब्लड रिलेशन सॉल्व होगा। उसके बाद में यहां पर सन्स की वाइफ, सन की वाइफ, सन की वाइफ क्या हो लगेगी यार? मान लो आपके बच्चे हो गए, उसकी भी मैरिज हो गई, तो आपकी कौन लगेगी? डॉटर इन लॉ। बहू, बहू को क्या कहेंगे? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। उसके बाद में डॉटर इन लॉज हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, सॉरी, हाँ डॉटर्स हस्बैंड। डॉटर के हस्बैंड कौन लगते हैं? सन इन लॉ, दामाद। ठीक है, तो सन इन लॉ है। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर यानी जितनी भी गर्ल्स होंगी, हस्बैंड अगर है तो हस्बैंड की सिस्टर को लगी सिस्टर इन लॉ। और जितने भी बॉयज है अगर उनकी वाइफ की सिस्टर भी क्या लगती है? सिस्टर इन लॉ। लेकिन कमाल की चीज है, सिस्टर इन लॉ का 3 मीनिंग है यार। सिस्टर इन लॉ का 3 मीनिंग, और ये 3 मीनिंग की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग करके आते स्टूडेंट आते हैं। इसमें आपको पॉसिबिलिटी से खेलना है, साली, भाभी, ननद। ये देखना है आपको कंडीशन में जब आएगा तो। दोबारा समझे, सिस्टर इन लॉ का मतलब साली भी होती है, भाभी भी होती है, और क्या होता है? ननद को भी सिस्टर इन लॉ ही कहते हैं। इंग्लिश हर जगह पर एक ही वर्ड यूज करता है, बट मराठी, हिंदी, इनमें तो हमारा अलग अलग ही मीनिंग हो जाता है। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा ट्री डायग्राम में कौन सा किसमें यूज किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखिए, हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, हस्बैंड के ब्रदर और वाइफ्स के ब्रदर क्या होता है? ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ की भी 3 अलग अलग मीनिंग है। ब्रदर इन लॉ की भी 3 मीनिंग होता है, एक ही मीनिंग नहीं होता है ब्रदर इन लॉ का। पहला, साला। साला कब मिलेगा? जब मैरिज होगा, खुद मेल होगा तब उसको साला मिलेगा। ठीक है। साला के बाद में जीजा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रदर इन लॉ। जीजा जब कब होगा? जब सिस्टर की शादी होगी तो आपका जीजा लगेगा, इज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ। तीसरा क्या होता है? देवर। देवर होता है कि नहीं? देवर को भी क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। तो इसके 3 मीनिंग। ठीक है, वो वहां पर अभी आपको मजा नहीं आएगा, ट्री डायग्राम जब सॉल्व करोगे क्लिक करना पड़ेगा कौन सा रिलेशन चल रहा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ब्रदर सन। ब्रदर का सन कौन होगा आपका? नेफ्यू। ब्रदर का सन नेफ्यू, और सिस्टर का सन भी क्या होता है? नेफ्यू भी होता है। लेकिन मराठी और इसमें हम लोग क्या कहते हैं? भाचा, भांजा, असं काहीतरी म्हणतो। ठीक है, तो वो एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में ब्रदर्स डॉटर, ब्रदर की डॉटर क्या होती है? नीस, और सिस्टर की डॉटर इज ऑल्सो नीस। अब थोड़ा सा एक यहां पर, अंकल और आंटीज सन, अंकल और आंटीज सन्स और डॉटर, आपकी जो अंकल है या आंटी है उनका बेटा और बेटी आपके क्या लगेंगे? कजिन। और कजिन ये वाला जो वर्ड है ये कभी भी जेंडर को शो नहीं करता। यानी आपके सामने आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया और आपने कहा ये कजिन है, लेकिन ये कजिन के आपने आगे पहले लगाना पड़ेगा, शी इज माई कजिन, ही इज माई कजिन। तो शी और ही के हिसाब से उसका जेंडर पता चल रहा है। ठीक है, इसको एज अ कजिन, आपके दूर दूर के रिलेटिव्स। बट हम लोग कैसे कहते हैं मराठी माणस, आत्या बहन, मामा भाऊ, ठीक है, मावशी ब्रदर, कुछ भी मतलब अलग अलग लगाते हैं। इसमें मावस भाऊ, ठीक है, इसमें एक ही वर्ड कजिन। खत्म करो कजिन से काम, आप बाद में देख लीजिएगा कौन सा है। ठीक है, अब कजिन के बाद में सिस्टर्स का हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड कौन लगेगा? ब्रदर इन लॉ, जिसको हम लोग जीजा जी कहते हैं। यहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, ब्रदर इन लॉ यहां पर भी है। ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर की वाइफ क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ, ये हम लोगों ने आगे कहा था। उसके बाद में ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स, डॉटर, पोता का भी बेटी या बेटा जो भी होता है उसको कहते हैं ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड सन। ओके, ये क्लियर हुआ। इसके अलावा इसमें और एक वर्ड आएगा जिसको हम लोग कहेंगे सिबलिंग्स। ये आगे शायद है कि नहीं देख लेता हूँ चार्ट में, नहीं है। ठीक है, यहां से व्हाट इज मीन बाय सिबलिंग्स?
सेम पेरेंट्स क्या होता है सिबलिंग? सेम पेरेंट्स चिल्ड्रन, सेम पेरेंट, उनके पेरेंट एक ही होने चाहिए, सेम पेरेंट्स चिल्ड्रन, सेम पेरेंट चाइल्ड या चिल्ड्रन। हाँ, जैसे एक कहानी मैंने पढ़ा, बहुत पुरानी नाम है, उनके ऊपर बहुत बड़ा इशू हुआ था, न्यूज में चली काफी हद तक, उसके ऊपर नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि देखेंगे तो अलग लगेगा। उसमें एक किस्सा मैं पढ़ रहा था, उसका किस्से की जब एडिटोरियल में आया था तो उस आदमी ने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से आर्टिकल में लिखा था। आर्टिकल कैसे, मैं सुनाता हूँ आपको थोड़ा सा किस्सा। एक लेडीज दौड़ दौड़ के अपने हस्बैंड के पास आई और हस्बैंड को चिल्ला के बोल रही है, जॉन उठो जल्दी से। जॉन उठते हुए कहता है, क्या हुआ? आपका बेटा, मेरा बेटा, आपके सॉरी आपके बेटे, आपके बच्चे, मेरे बच्चे मिलके हमारे बच्चे को मार रहे हैं। लेडीज क्या कहती है? आपके बच्चे और किसके बच्चे? मेरे बच्चे मिलकर किसके मार रहे हैं? हमारे बच्चे को मार रहे हैं। तो क्या वो सिबलिंग्स बने? नहीं बने। सिबलिंग्स बने? नहीं बने। सिबलिंग्स कब कहलाते हैं? सेम पेरेंट होना चाहिए, मदर और फादर दोनों सेम। इंडिया में नहीं चलता आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, ऐसे नहीं होता है। यूएस में चलता होगा, ठीक है। हम लोग ऐसे आपके बच्चे समझ में है ना, वो जॉन के कुछ अलग ही बच्चे, पहले वाइफ, इसके पहले हस्बैंड के दूसरे बच्चे हैं, दोनों ने मैरिज किया, इनको भी और बच्चा हुआ, सभी मिलके किसको मार रहे हैं? उसको मार रहे हैं। ठीक है, तो उसको सिबलिंग्स नहीं कहेंगे। सिबलिंग्स किसको कहेंगे? सेम पेरेंट्स होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। अब बात होती है, सर इतना सिंपल है तो फिर दिक्कत कहां पर है? सबसे पहला टॉपिक ही ट्रिकी है और इसमें ही गड़बड़ होगी, और यही टॉपिक आपको परेशान करेगा, टाइप नंबर 1, जो आज और कल थोड़ा सा आगे वाला पार्ट। क्या होता है? तो टाइप नंबर 1 करके लिखिएगा, बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन। हेडिंग दे दीजिएगा, बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन, बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन। देखो बहुत जल्दी भी बन सकता है, बट आपको देखना है कैसे बनाया जा रहा है। बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ना, आप इससे तो ये समझ गए होंगे कि इंट्रोडक्शन ही तो करवाना है, लेकिन एग्जाम में सादा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएगा। इंट्रोडक्शन कैसे करवाएगा? घुमा फिरा के आएगा यार वो, घुमा फिरा के। तो मैं एक एग्जांपल के साथ कहता हूँ, मान लो ए नाम का पर्सन है, ये ए नाम का पर्सन है, ए नाम के पर्सन ने बी को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया, यहां पर बी मान लेता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हाँ? पहले स्टेटमेंट को समझते हैं फिर सॉल्व करने का मेथड बताता हूँ। ए नाम का पर्सन है, ए नाम के पर्सन ने बी को आपके सामने लाया और कहता है यार मेरा इसके साथ ऐसे रिलेशन है। तो ए ने क्या कहा? ए ने ऐसे कहा, ए से he is the son of, he's a son of only son, he's a son of only son of my paternal, of my paternal grandmother. ए ने क्या कहा? ए ने बी को आपके सामने लाया, लेकिन ए ने क्या कहा? ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ ओनली सन, ओनली सन ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंड मदर। देन हाउ इज द बी रिलेटेड टू ए? बी नाम का पर्सन ए का क्या लगेगा? हाउ इज द बी रिलेटेड टू ए? इज अ सिंपल सवाल है यार, इसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं। सुनिएगा, आप आराम से देखिए और बताइएगा आंसर क्या आएगा। डैड, अंकल, मैं ऑप्शन लिखता हूँ, अभी तो आप जितने भी स्टूडेंट है सभी। हाँ, चलो, अंकल वन इज द ऑप्शन, फादर अनदर ऑप्शन, और बताओ आप, और चलेगा फादर अंकल और किसी को यार? अब बताए ना, यही तो स्टार्ट है। ओके, ऑनलाइन में किसी का यार फादर ही आएगा, तो फादर, हाँ फादर, फादर, ओके, और किसी का? क्षितिज, समृद्धि, फादर, ओके जी, फादर तो लिखा है। ऑनलाइन में किसी का यार? एक कहता है भाई, एक कहता है कि ही इज द सन, ही इज द सन ऑफ ओनली सन, ऑफ ओनली सन ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंड मदर। इतना स्टेटमेंट है, तो आप बताओ इन दोनों का रिलेशन क्या है? हमें दोनों का नहीं चाहिए, मैंने तो सिंपल का बी, इसका क्या लगेगा? व्हाट इज द आंसर? प्रद्युमन से फादर, अंगद, आरती, अनुष्का, अनुजा, फास्ट बतेगा, हाँ ब्रदर बनेगा। ओके, वन इज ऑप्शन इज अ ब्रदर। ओके, और किसी का? मैं इतना सिंपल मेथड बताऊंगा कि आप खुद कहोगे सर इससे सिंपल कोई नहीं हो सकता। आप बता दो, और कोई कह सकता है और किसी का आंसर? आप पहले क्लियर तो कर लो। ठीक है, अब चलो आप ध्यान से समझो। मान लो
मैं एक पर्सन को मेरे सामने लाया, आपके सामने, और ऐसे रखा, और मुझे उससे उसको आपसे मिलवाना है, तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा उसको। इंट्रोड्यूस करते समय क्या क्या बात करते हैं हम लोग? आपको कहना पड़ेगा ये कौन है और मेरा क्या है, तब आप जानोगे। मैंने कहा ये पर्सन जो है मेरा ऐसे है, तब आपको समझ में आएगा सर का ये रिलेटिव्स है तो मेरा क्या लगेगा। तो मैंने एक बात किया, जब भी आदमी दूसरे को किसी से मिलवाता है तो उसके बारे में बात करता है और अपने बारे में भी बात करता है, सही है कि नहीं? उसके बारे में और अपने बारे में। तो मैंने कहा ए ने किसको इंट्रोड्यूस किया? बी को। तो ए ने बी के बारे में भी बात कहा होगा और अपने बारे में भी बात किया होगा। अपने बारे में कहां पर किया? ए ने अपने बारे में कहां पर किया यार? माय पैटर्नल ग्रैंड मदर। जब भी कोई वर्ड में माय दिखे उसका मतलब मेरे बारे में। तो ए ने कहा माय पैटर्नल ग्रैंड मदर। व्हाट इज मीन बाय माय पैटर्नल ग्रैंड मदर? पूरा फील करो इसको, फील करो, इंग्लिश में मत फील, मराठी हिंदी इसमें फील करो। माय पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब कोण? बाबाची. एवढे घुमून कशाला सांगता बाबाची आहे? मर काय म्हणतात? आजी, दादी. ठीक है, दादी आजी ये तो सही है। तो माय पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी और आजी, सही है, ये तो समझ, आप ऐसे पकड़ो। ठीक है, दादी और आजी यहां से आ गई। अब दादी और आजी आ गई, दादी और आजी को एक ही बेटा है यार। दादी और आजी को एक ही बेटा है, दादी और आजी को एक ही बेटा। आपका कौन? फादर। आपके पापा ही बनेंगे, फादर ही बनेंगे। यानी यहां से लेके यहां तक जो भी आंसर आया वो एक एक क्या बन गए? फादर ही बने। वो तो बन गए एक ही फादर है। तो यानी ये पूरा सेंटेंस जो यहां से लेके आपको नजर आ रहा होगा ग्रीन में, उसको मैं फादर कह सकता हूं। तो वो एक ही फादर बने। अब लाइन को आप डायरेक्टली रीड कीजिएगा। अब इस लाइन को डायरेक्टली रीड करते, ए ने कहा जो बी नाम का पर्सन है वो ही इज अ सन ऑफ, ही इज अ सन ऑफ माय फादर। ये क्या कह रहा है? जो वो बी दिखाई दे रहा है ना वो क्या है? सन है। बट किसका सन है? माय फादर का सन है, मेरे फादर का ही बेटा है। मेरे फादर का बेटा है तो मेरा कौन लगेगा? फादर। तो आंसर इज अ ब्रदर ओनली। ब्रदर इज द राइट आंसर, बाकी करेक्ट। हाँ एक मिनट, वैसे तो सिंपल ही है। अब ऐसे लिखता हूं मैं, ऐसे पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड। एक फोटोग्राफ में बॉय का फोटो देखते हो इस समय, हाँ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, यहाँ पर एक बॉय है यार, ऐसे मान लेते हैं ये बॉय है और ये पर्सन कौन है? सुरेश, सुरेश सेड। तो ये जानते हैं हम लोग, दोनों के दोनों तो मेल हो गए, ठीक है। अब जो भी बताओ, अभी देखो ऑप्शन है आपके पास, कजिन, बॉय, ब्रदर और सुरेश सेठ, सही है। यहां तक आ गए सुरेश सेठ। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आप कभी नहीं गलत होते। बस एक मेथड समझ लो, आप मेथड समझिएगा, कभी गलत नहीं करोगे। सुरेश कहता है, सुरेश कहता है, अब ये पूरा सेंटेंस सुरेश ने कहा। सुरेश ने कहा ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर, देन हाउ इज द सुरेश रिलेटेड टू बॉय? देखिए मैं अभी के लिए स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखना नहीं है। एग्जाम में लिखोगे तो फिर तो टाइम चला गया। सॉल्व कैसे करते हैं इस वजह से मैं लिखता हूं। तो बताओ, सुरेश ने यहां से ऐसे लिखा, सुरेश ने कहा ही इज द क्या? सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ, सही है ना यार, ही इज द सन ऑफ। आगे द ओनली सन, द ओनली सन, हाँ, द ओनली सन ऑफ माय मदर, ऑफ माय मदर, ऐसे सुरेश ने कहा है। ठीक है, ये ऐसे है, यहां तक आ गए। सवाल ये कहता है हाउ इज द सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? हाउ इज द सुरेश, ये सुरेश बॉय का क्या लगेगा? सही है, ऐसे हाउ इज द सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, यानी आपको रिलेशन कैसे फाइंड करना है? सुरेश टू क्या करना है? बॉय का रिलेशन फाइंड करना है। चलो यहां तक समझ में आ रहा है सभी को। अब मैंने ये आपसे पूछा, बताओ सुरेश ने अपने बारे में कब कहा? माय मदर, सही है ना, सुरेश ने अपने बारे में माय मदर कहा। तो मैं ऐसे उठाना चाहता हूँ, ऐसे देख लीजिए, माय मदर। माय मदर का मतलब सुरेश की कौन? मदर। सुरेश की कौन? मदर। ठीक है, पीछे एकदम अच्छी तरह समझना, सॉल्व मत करो, बस ऐसे देखो। माय मदर नहीं, सुरेश की मदर, सही है, रिवर्स जाता है। सुरेश की मदर। अब यहां से द ओनली सन ऑफ मदर, मदर को एक ही बेटा है। मदर को एक ही बेटा है तो कौन हुआ? मदर को एक ही बेटा है, कौन हुआ? अगर कोई बॉय कहे कि मेरे मदर को एक ही बेटा है, कौन हुआ? द ओनली सन ऑफ मदर कौन होता है? खुद ही होता है। अभी तो देखा था ना हम लोगों ने, ओनली सन ऑफ मदर, ओनली सन ऑफ फादर कौन होता है? माई सेल्फ होता है। और बात भी कौन कर रहा है? सुरेश ही तो कर रहा है। तो ओनली सन ऑफ मदर, इसका आंसर क्या होगा?
माई सेल्फ, माई सेल्फ यानी कौन यहाँ पर, सुरेश। यानी यहां तक जो भी लाइन आपने देखा, इसका आंसर क्या आया, सुरेश आया। इसका आंसर क्या आया, सुरेश आया, सुरेश आया। ये स्टेप क्लियर है। अब सेंटेंस को डायरेक्ट रीड करो, इसको स्किप कीजिए। सुरेश क्या कर रहा है, वो पॉइंटिंग में दिख रहा है कि नहीं, ही इज द सन ऑफ सुरेश, ही इज द सन ऑफ सुरेश यानी क्या, वो मेरा ही बेटा है। ठीक है, इज द सन ऑफ सुरेश यानी वो मेरा ही बेटा है, सुरेश ने ये कहा, तो हाउ इज द सुरेश दैट बॉय। क्या लगना चाहिए, फादर इज द, इंट्रोड्यूसिंग अ वीना, वीना ने इंट्रोड्यूस किया, सॉरी, इंट्रोड्यूसिंग अ वीना, कावेरी सेड, इंट्रोड्यूसिंग अ वीना, कावेरी सेड। दोनों के दोनों लेडीज हैं, ये मानते हो पक्का। हाँ, ऑप्शन वन नीस। ठीक है, चलो देखते हैं, आराम से समझेंगे। अब देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ वीना कावेरी सेड, तो मैं कहता हूँ कावेरी सेड है, तो ये कावेरी है। किसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वीना को, तो ये वीना होगी। ध्यान से देखिए, ये डायग्राम एग्जाम में बनानी नहीं है, बट समझाना है तो मुझे बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कावेरी वीना को इंट्रोड्यूस कर रही है, और कावेरी बोल रही होगी, कावेरी कह रही होगी। अब कावेरी के जो बोल है वो लिखता है, कावेरी ने क्या कहा, शी इज द, शी इज द ओनली डॉटर, शी इज द ओनली डॉटर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ क्या, ऑफ माई, ऑफ माई फादर्स, ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। सही है, ऐसे बताया, ये क्लियर है, यहां तक देख ले पहले। हाँ, अब ये होने के बाद में क्वेश्चन में क्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रिवर्स कर दिया तो आंसर गलत हो जाता है। हाउ इज द कावेरी रिलेटेड टू वीना, हाउ इज द कावेरी रिलेटेड टू वीना, कावेरी वीना की क्या लगेगी, ये सवाल है। तो आपको ऐसे रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, कावेरी वीना की क्या लगी, सही है, ये क्लियर है। अब देखो, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में दो स्टेटमेंट होता है, खुद के बारे में, सामने वाले के बारे में। इंट्रोड्यूस कावेरी ने किया, और किसको किया, वीना को किया। तो कावेरी ने अपने बारे में भी तो कहा होगा, अपने बारे में कहा होगा कि नहीं, कहां पर अपने बारे में कहा, हाँ, माय फादर्स ओनली डॉटर, ये कावेरी ने अपने बारे में ही तो कहा था, माय फादर्स ओनली डॉटर। जब भी एक लड़की कभी भी ये सेंटेंस बोले कि माय फादर्स ओनली डॉटर, तो वो किसके बारे में बोल रही है, हाँ, खुद के बारे में ही बोल रही है। ओनली यानी एक ही है, और मेरे फादर को एक ही डॉटर है, तो मेरे फादर को एक ही डॉटर है, तो ये खुद कौन हो जाएगी, ये कौन हो जाएगी यार, कावेरी। तो इसको मैं कावेरी ही कह दूंगा कि ये तो पूरा कावेरी। ठीक है, ये कावेरी हुआ कि नहीं। अब स्टेटमेंट को पूरा रीड कीजिएगा। अब बिना, शी यानी कौन, शी का मतलब ये कौन है, ये बिना है, शी यानी बिना है कि नहीं, ऐसे तो लिख सकता हूं मैं। अब इसको देखिए, वीना इज द, वीना इज द ओनली डॉटर, किसकी, कावेरी की। और कावेरी खुद का नाम थोड़ी लेगी, क्या कह सकते हैं, मेरी कह सकती है, माई सेल्फ कह सकती है। तो ये सेंटेंस ऐसे हो गया, वीना इज द ओनली डॉटर ऑफ कावेरी। वीना एक ही लड़की है कावेरी की। अगर वीना एक ही लड़की कावेरी की है, तो कावेरी कौन लगी, मदर। देन आंसर इज अ मदर। मदर वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे, बाकी रहो। मदर, ऑप्शन नंबर 4, नोट डाउन कीजिए। आराम से देखिए, अब सॉल्व नहीं करना है, एकदम सिंपल रहेगा। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, पॉइंटिंग करते समय, उसकी तरफ पॉइंटिंग करते समय, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय। अर्जुन सेड, अर्जुन खुद भी बॉय होगा, मेल होगा पक्का। तो मैं डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, हाँ, यहाँ पर ये अर्जुन है, और अर्जुन एक बॉय की तरफ पॉइंटिंग कर रहा है, ये बॉय है, पॉइंटिंग टुवर्ड अ बॉय। अर्जुन से, सेंटेंस भी कौन कह रहा है, अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, he is the son of, the only son of my grandfather. How is the boy related to Arjun? यानी क्वेश्चन ऐसे आया आपको, how is the boy related to Arjun? तो यहां पर कुछ लोग तो डेफिनेटली रॉन्ग जरूर होंगे यार, क्यों रॉन्ग होंगे, बॉय किसका क्या लगेगा, कह रहा है वो अर्जुन का। ठीक है, ऐसे सवाल आ गया। अब मैंने कहा चलो स्टेटमेंट लिख देते हैं, अर्जुन ने जो कहा वो ऐसे था, ही इज द ओनली सन, सॉरी, ही इज द, इसको भी चेंज नहीं कर सकते, ही इज द सन, ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन, ओनली सन ऑफ, ओनली सन ऑफ
माय, माय क्या है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। चलो ये यहां तक समझ में आया सभी को, ये क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं वही कहता हूँ, अर्जुन ने बोला था, अर्जुन का स्टेटमेंट है, अर्जुन उस बॉय के बारे में बता रहा था, तो अर्जुन ने अपने बारे में कहा होगा, अर्जुन ने अपने बारे में कहां पर कहा, सन ऑफ, अर्जुन ने अपने बारे में कहां पर कहा, माय ग्रैंडफादर। सबसे बेसिक तो हम लोग यही कहेंगे सर, अर्जुन ने ये कहा अपने बारे में, माय ग्रैंडफादर। व्हाट इज मीन बाय माय ग्रैंडफादर, दादाजी, दादाजी है कि नहीं, सीधा दादाजी हो गए, क्लियर है, दादाजी, ओनली सन ऑफ दादाजी, दादाजी को एक ही बेटा है, दादाजी को एक ही बेटा, कौन, फादर, यानी यहां तक आ गए फादर, किसके फादर, अर्जुन के फादर, अर्जुन फादर, यहां तक आंसर क्या है, अर्जुन का फादर। ये स्टेप समझ में, अर्जुन के फादर, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे का लाइन रीड कीजिएगा, अर्जुन कह रहा है वो जो बॉय है, इज द सन ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी के बेटा है वो, ठीक है। अर्जुन कह रहा है इज द सन ऑफ माय फादर, अरे फादर है कि नहीं, ठीक है, ये अर्जुन हटा दो ना, वैसे अर्जुन के फादर है वो, ठीक है। अर्जुन ने कहा ही इज द सन ऑफ माय फादर, वो मेरे फादर का बेटा है, तो अर्जुन का क्या लगेगा, ब्रदर, अर्जुन का क्या लगेगा, ब्रदर, तो ब्रदर इज द आंसर। ब्रदर वाले जितने भी स्टूडेंट थे वो सही थे, बाकी सभी रॉन्ग।